हाथ रख के संविधान प्रस्तावना का पाठ कर रही होती। जब 15 अगस्त को घर घर तक झंडा आप फहरा सकते हो, झंडा यात्रा निकाल सकते हो, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हो, तो संविधान दिवस पर आप संविधान यात्रा क्यों नहीं? इज्जत जो है खतरे में है, तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है और तू धर्म की रक्षा करने जा रहा है। धर्म आपको रोटी नहीं देता, धर्म आपको जा रहा है, क्योंकि धर्म की आड़ में ही आपके अधिकारों को काट काट के कमजोर किया जा रहा है। कि यदि इस संविधान का दुरुपयोग होता है तो इस किताब को जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। आज संविधान दिवस का मौका है, तो इस संविधान दिवस के मौके पे आप क्या बहुजनों को संदेश देना चाहेंगे? आज संविधान दिवस के मौके पर सबसे बड़ी बात तो यह है, जो देश के 130 करोड़ आबादी है, जो इस देश का जन गण मन है, वह सभी इस भारतीय संविधान को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि कुछ इस तरह से देश के नागरिक बनकर ऐसे लोग भी भारत में बैठे हैं जो संविधान को निरंतर खत्म करने की और समीक्षा करने की कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो मेरा यही यहाँ से संदेश है समस्त देश की जनता को कि संविधान की सुरक्षा करें। संविधान के अंदर ही आपका जीवन और आपका मान सम्मान सुरक्षित है। देश दीदी जो है हमारी इस क्रम में क्या कर रही है अपनी तरफ से? देखिए, इसके लिए हम लोग देश की जनता को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं लगातार। अगर हम वास्तव में कहें कि देश के अंदर संविधान के बारे में अगर आम जनता ने जाना है, गांव के पिछड़े जो लाइन में खड़े लोगों ने जाना है, समझाए महिलाओं ने जाना है, तो ये सब इस देश के उन्हीं लोगों की बदौलत जागरूकता आई है जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि आपके अधिकार किसी धर्म में सुरक्षित नहीं है, किसी मजहब में सुरक्षित नहीं है। अगर आपके अधिकार सुरक्षित हैं तो भारतीय संविधान के तहत सुरक्षित हैं। जैसे कि सीए और एनआरसी का जब कानून आया, बिल संसद में आया, तो सारे मुस्लिम भाइयों ने, देश की समस्त मुस्लिम आबादी ने संविधान को सीने पे लगा करके आंदोलन किया, क्योंकि उन्हें पता था संविधान के तहत ही आप सड़क पर उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अधिकारों को बचा सकते हैं। बहुजन आंदोलन बढ़े जा रहे हैं, फिर भी सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रही। देखिए, तानाशाही सरकारें जो होती हैं वो केवल ऐसे ही रवैया दिखाती हैं कि हम किसी की नहीं मानेंगे। किसान रहे, उन्होंने धोखा दे करके कहा कि हम वापस ले लेंगे ये बिल वापस ले लेंगे। उसके बाद जब किसान अपने अपने घर चले गए तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं लेंगे। इस देश में जब आंगनबाड़ी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, जंतर मंतर आती है, तो ठीक है आपके अधिकार हम दे देंगे। जब वो घर चली जाती है फिर बेईमानी कर लेती है। तो ये सरकार देश की आम जनता के साथ बेईमानी कर रही है, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। रोजगार के नाम पर युवाओं को यहाँ कांवड़ की यात्राएं दे दी हैं, रोजगार के नाम पर यहाँ युवाओं को क्या कहते हैं, जगह जगह पर फिल्मों का बहिष्कार करने के लिए दे दिया है, नाटकों का बहिष्कार करने के लिए दे दिया है, नेताओं के पीछे भागने का रोजगार दे दिया है। क्योंकि वो जब बेकार रहेंगे और कमजोर रहेंगे, आर्थिक रूप से टूटे हुए रहेंगे, तो नेताओं के पिछलग्गू बनेंगे। हाँ, नेताओं से कहेंगे साहब हमारा थोड़ा सा काम करा दो ताकि 1000-2000 बच जाए, रोजी रोटी चल जाए। तो क्या ये देश के युवाओं के एक तरह से इस तरह का कुंठित जनता बना देना चाहते हैं जो कल को अपराध भी करे। जब रोटी की भूख लगेगी तो आदमी रोटी छीनेगा, जब वो कमाने के लिए उसको रोजगार नहीं होगा तो वो रोटी छीनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, चोरी डकैती करते देख लिया तो कल को वो मर्डर भी करेगा। इसी तरह से आपराधिक देश को बना देना चाहते हैं। तो हम देश के अंदर चाहते हैं कि देश की आम जनता संविधान को सुरक्षित रखे। इसी संविधान के तहत आप अपने आंदोलन कर सकते हैं और आप इसके तहत सुरक्षित रह सकते हैं। क्या आपको लगता है संविधान सुरक्षित हाथों में नहीं है? देखिए, संविधान अगर सुरक्षित हाथों होता तो आज देश के अंदर 130 करोड़ आबादी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से संविधान दिवस मना रही होती और देश की सरकारें संविधान की प्रस्तावना की आज सीने पे हाथ रख के संविधान प्रस्तावना का पाठ कर रही होती। जब 15 अगस्त को घर घर तक झंडा आप फहरा सकते हो, झंडा यात्रा निकाल सकते हो, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हो, तो संविधान दिवस पर आप संविधान यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग कांवड़ यात्रा छोड़ देंगे, अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग रोजगार यात्रा निकाल देंगे कल को, अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो कल को ये शिक्षा, समान शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कें भर देंगे। इसलिए वो संविधान की यात्रा नहीं निकालना चाहते। इससे पता चलता है कि सरकार कितना चाहती है कि संविधान लोगों तक जाए। आज 76 वर्ष हो गए, मुझे ये बताइए इन 76 वर्षों में कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान के बारे में जानते हैं, या संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, या दायित्वों के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं? अभी मुझे लगता है कि मौलिक अधिकारों का भी
तो पूरी तरीके से आम जनता तक प्रसार नहीं हुआ था। क्या मैडम आप मानती हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं संविधान को मानते हैं लेकिन संविधान के मानने वाले मुस्लिमों का साथ क्यों नहीं देते? संविधान को मानने वाले मुस्लिमों का साथ क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? संविधान को मानने वाले ही मुस्लिमों का साथ देते हैं। आप कैसे कह रहे हैं ये? इस देश के अंदर अगर मुस्लिमों का साथ किसी ने दिया है तो संविधान को मानने वालों को ने दिया है। जितने भी देश के अंदर शाहीन बाग बने, जितने भी महिलाओं के मंच लगे, मैं संविधान को मानने वाली निर्देश सिंह इस देश के लगभग 150 क्या कहते हैं शाहीन बागों को संबोधित करके आई हूँ। और देश के अंदर जितने भी लोग उनके साथ खड़े हुए वो सारे संविधान को मानने वाले लोग थे। जो उनके विरोधी थे, जो संविधान को नहीं मानते थे, वो तो उन्हें बिरयानी के ऊपर बदनाम कर रहे थे, 500 रुपए के ऊपर बदनाम कर रहे थे, औरतों को बुर्के के अंदर बदनाम कर रहे थे। देश के अंदर अगर मुस्लिमों के साथ कोई खड़ा है तो संविधान को मानने वाली जनता और वो देश का सच्चा नागरिक खड़ा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कांवड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा बहुजन लोग ही जाते हैं, लेकिन इस दिशा में आप कैसे यानी कि उनका दिमाग जो है परिवर्तित करेंगे कि वो उस दिशा में न जाकर मिशन की दिशा में है, बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते थे उस दिशा में काम करें? देखिए, कांवड़ की यात्रा वही लेने जाता है जिसके दिमाग में कबाड़ भरा होता है। कबाड़ किस चीज का? कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तेरी बीवी की इज्जत जो है खतरे में है, तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है और तू धर्म की रक्षा करने जा रहा है। धर्म आपको रोटी नहीं देता, धर्म आपको रोजगार नहीं देता, धर्म आपको शिक्षा नहीं देता, धर्म आपको कपड़ा नहीं देता, धर्म आपको मोबाइल, लैपटॉप, साइंस, विज्ञान से बनी हुई कोई भी चीज नहीं देता। धर्म ने सुई तक नहीं दी है जिस सुई से हम अपने कपड़े सिलकर अपनी इज्जत बचा ले। तो क्या करना है आपको उसको बचाने के लिए? अगर आपको बचाना तो मानवता बचाइए, अगर आपको बचाना तो अपने बच्चों की शिक्षा बचाइए। आपको गुमराह किया जा रहा है क्योंकि धर्म की आड़ में ही आपके अधिकारों को काट काट के कमजोर किया जा रहा है। कल को आपको भीड़ बना देंगे, एक ऐसी भीड़ जो जिधर को हाँक लो उधर को हाँकने वाली। ये भीड़ को भेड़ की तरह मानते हैं और देश की आम जनता को इसी तरह से इन्होंने गुमराह किया हुआ है। ऐसे लोगों का उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, चाहे डर का माहौल बना के या किसी भी तरीके से, लेकिन आप लोग उन्हें वापसी दिशा में लाने के लिए जैसे उन्होंने एक डर का माहौल बनाकर उन्हें ये पूजा पाठ में उलझा दिया है, आप इन्हें वापस कैसे लेकर आए? देखिए, वापस लाने का एक ही माध्यम है कि जितने भी लोग देश के अंदर खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं या देश का जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, वह सभी लोग मुहिम चलाएं। जितने लोगों को जा करके कह सकते हैं, जगा सकते हैं, गांव में, शहर में, जितने भी ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उनके साथ जा करके आप जो है इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएं, उनके अधिकारों के बारे में बताएं। जितने चैनल्स हैं, ये लोकतंत्र के सबसे मजबूत चैनल्स खड़े हैं आज यहाँ पर, क्योंकि यही देश के सभी मुद्दों को आज देखिए, इससे ही पता चलता है कि कितने चैनल यहाँ पर है। आज देश की स्ट्रीम मीडिया एक ने भी संविधान का नाम नहीं लिया, एक ने भी संविधान जितने दिवस के कार्यक्रम हुए उनकी कवरेज नहीं की। इससे पता चलता है कि वो संविधान के तहत लिए अधिकारों का तो खूब मलाई चाटते हैं, लेकिन संविधान को बचाने और उसके प्रचार प्रसार में एक रत्ती भर भी भूमिका नहीं निभाते। राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए क्या कहना चाहिए? क्या कहूंगी मैं उनके लिए? जो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो बवाल हुआ, उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और अभी भी आम आदमी पार्टी में। देखिए, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी, 22 प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञाएं देश के प्रत्येक नागरिक को पढ़नी और समझनी चाहिए, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं आपको देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगी। आपको एक दूसरे से प्रेम करना, व्यभिचार, चोरी, लूटपाट और नशा करने तक से दूर रहने की, व्रत रहने की ये प्रतिज्ञाएं हैं। ये कोई किसी के नुकसान की नहीं है, किसी को बर्बाद करने की नहीं है, किसी के विरोध की नहीं है, किसी के गाली की नहीं है, किसी के अपमान की नहीं है। ये तो एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को ऊपर बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ऊंचा करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं बनाई डॉक्टर अम्बेडकर ने। और आज उन 22 प्रतिज्ञाओं को जो लोग जान रहे हैं कि भी इनमें जीवन का इतना बड़ा सार छिपा हुआ, वो लोग इनको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैडम, राजेंद्र पाल गौतम का एक ट्रीटमेंट है जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर उनको किया गया, और दूसरे तक उनके नेता हैं जो नोटों के फोटो, गणेश की फोटो लगाने की बात करते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पर ये समझ रही हूँ कि किस तरह से इन्होंने नेता को उलझा दिया, यानी कि जिनका आप नाम ले रहे हैं। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं पर पूरे देश के अंदर बवाल होता है, उनकी पार्टी उनका साथ नहीं देती। फिर उनकी पार्टी कहती है, उनके पार्टी का मुखिया, कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नोटा पर होनी चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं मैं गौरी गणेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनका नेता कहता है कि मैं गौरी गणेश को देश की करेंसी पर उनकी तस्वीर देखना चाहता हूँ, लगनी चाहिए ताकि देश को आशीर्वाद मिल सके। तो अब राजेंद्र पाल गौतम जी स्टार प्रचारक बनकर के जनता के बीच में क्या कहेंगे कि भैया लक्ष्मी गणेश वाली जो फोटो मेरा नेता मांग रहा है उसके लिए वोट दे दो, या फिर वो ये कहेंगे कि मैंने 22 प्रतिज्ञाओं का अंगीकार किया था, उनका प्रचार प्रसार किया था, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए वोट दे दो। अब मैं तो ये समझ रही हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी
कौन सा पक्ष रखेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं वाला या गौरी गणेश और लक्ष्मी वाला? अब ये उनके लिए इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरफ जाए, समाज के सच्चे हितैषी बने या पार्टी के सच्चे हितैषी बने। तो ये उनके लिए इस समय बड़ा खींचतान का समय है और मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि वो इतने मजबूत होंगे कि वो सही डिसीजन ले सकें। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी होने चाहिए, तो ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्देश दीदी का क्या कहना है कि इंडियन करेंसी पे किसकी इमेज होनी चाहिए? देखिए, इंडियन करेंसी जैसे पिछले रूप में थी, मैं नहीं कहूंगी किसी व्यक्ति विशेष की, इंडियन करेंसी पर तस्वीर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की होनी चाहिए। ये तो एक कटाक्ष का विरोध का हो गया, तुमने ये कहा तो हमने ये कहा, तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप दादा होने चाहिए तो हमने कहा भी हमारे भी पूर्वज होने चाहिए। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगी, मैं कहूंगी कि इंडियन करेंसी जैसे हाल में पहले थी, जहां सम्राट अशोक की ललाट और भारतीय क्या कहते हैं जो मूर्ति है, वो जो किसान है, हल चलाता हुआ किसान, खेतों में लहलहाता हुआ धान और गेहूं की जो फसल थी, जवान और किसान जो देश की मेन पावर होते हैं, उस पर एक करेंसी पर उसकी तस्वीर थी। तो पुराने हाल में पुराने स्वरूप में ही करेंसी वापस होनी चाहिए। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तो इकोनॉमी जो है मजबूत हो रही है। हाँ, बिल्कुल मजबूत हो रही है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, क्योंकि वो तो गोबर खा के भी पेट भर लेंगे। ये इकोनॉमी जिसको मजबूत बता रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो गाय का मूत्र पीने की बात करते हैं और गोबर खाने की बात करते हैं। उनके लिए तो इकोनॉमी चाहे जमीन में धंस जाए, उसके बाद भी वो कहेंगे इकोनॉमी मजबूत हो रही है। इनका हाल वही हो गया, भैया गोबर खाने को मजबूर है, लेकिन उसके बाद भी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने तो गाय का मूत्र जो है लंदन अमेरिका तक यानी कि सप्लाई करना शुरू कर दिया है। देखिए, जो गौमूत्र है, इनके दिमाग की मैं क्या करूं, कुछ मेरे शब्दों से आपके चैनलों पर समस्या ना हो जाए कि दवाइयों का काम कर रहा है। हाँ, तो तभी तो ये तो पूरा गौमूत्र गाय के नीचे बैठ करके पी जाते हैं, नहा लेते हैं। तो फिर भी देश के अंदर इतना बीमारी फैल रही है, अभी भी डेंगू फैल रहा है, तो फिर क्यों देश के अंदर, क्यों कोरोना के समय पर तुमने गाय का मूत्र क्यों नहीं बांटा? फिर गाय के मूत्र से ठीक हो जाते, क्यों तुमने 2 साल लॉकडाउन लगा के रखा? देश के अंदर सारे रोजगार ठप कर दिए, कंपनियां बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, सारी जनता परेशान हो गई। ये लोग सबको बोलते हैं कि गौमूत्र पियो, खुद क्यों नहीं मीडिया के सामने आके पीते? देखिए, मैं इनके साथ एक डिबेट करना चाहती हूँ। जितने भी लोग गौमूत्र के समर्थक हैं, गौमूत्र में क्या कहते हैं साइंस है, तो वो अपना गौमूत्र लेकर के आ जाएं और वो हमारे सामने गौमूत्र पी ले, हम भी मान जाएंगे हाँ भी इसमें होता है, इसमें कुछ पावर है। पहली बात यह है, देखिए ये दिमाग से कितने बंद और शातिर, इनको शातिर कहूँ या मूर्ख कहूँ। गाय के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जिसको गाय पैदा कर दी है, एक बच्चा वो है जो खुद इंसान का जन्म लिया है लेकिन गाय को माता कहता है। फिर अगर गाय के बच्चा घास खा रहा होगा तो बछड़े के मुंह में अगर गोबर आ जाए ना जरा सा भी, तो चबा चबा के गोबर बाहर कर देता है और तिनका अंदर खा जाता है, घास खा जाता है। लेकिन ये वो मूर्ख है कि बछड़े से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं, समझ रहे हैं आप? इंसान का बच्चा इतना मूर्ख है कि बछड़े गाय के बच्चे से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। गाय का बच्चा अपनी माँ के पास भागेगा और थनों में को लगेगा और उसका क्या कहते हैं दूध पिएगा। लेकिन इंसान वाला जो है, जो सृष्टि की सबसे कमाल की रचना कही गई है, ब्रेन वाली रचना कही गई है, वो जाएगा भागेगा और गाय का मूत्र पिएगा। अरे तुम बछड़े से भी ज्यादा गाय गुजरे हो, दिमाग से पैदल हो, बेकार हो। मैं तो तुम लोग कतई रद्दी मानती हूँ, देश को गर्त में ले जाओ, बर्बाद करो। जैसे कि केजरीवाल ने कहा था कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए अपने नोटों पे, जो करेंसी है भारत की, उसके बारे में मतलब लोगों ने इस तरीके से गलत व्याख्या की हुई है कि उसमें बाबा साहब की भी होनी चाहिए। इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, प्रशांत जी देंगे कि अभी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी फिलहाल केजरीवाल जी ने भी कहा कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए करेंसी पर, और एक तरफ जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इस देश में, वो लोग कहते हैं कि बाबा साहेब की होनी चाहिए। और अभी जैसा निर्देश जी ने कहा कि फोटो की बात अगर है तो पहले हमारे जो नोट होते थे उन पे फोटो होती थी किसानों की, खेती की, इन सब चीजों की, क्योंकि हमारा देश जो है वो शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो नोटों पर किसानों की फोटो थी, खेतों की फोटो थी, उसका एक कारण था कि वहां पर जो है किसान कृषि प्रधान देश था। अभी ये लोग कहते हैं लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो वैलिड 5 कारण बता दीजिए या 2 कारण बता दीजिए कि जिसकी वजह से लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जो है वो लक्ष्मी के पैसे के प्रतीक हैं और धनी के प्रतीक हैं। लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से क्या भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? मैं वही बता रहा हूँ। अभी ये लोग कहते हैं कि वो चमत्कारिक है, उनके अंदर पावर है, शक्ति है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उनकी शक्ति को एक बार प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई एक वैलिड रीजन ये है कि इसलिए उनकी फोटो होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई भी ऐसा जो मजबूत कारण है वो नहीं है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए।
अच्छा, अपोजिट में अगर हम लोग कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो लोग भी कहते हैं कि जी नोटों पर बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए, तो सीधा सवाल फिर अब हमसे भी ये पूछो कि भाई बाबा साहब की क्यों होनी चाहिए। तो मैं आपको वैलिड रीजन देता हूँ कि इस देश के अंदर में जब बैंक की स्थापना नहीं हुई थी तो बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें जो पैसा है उस पैसे के बारे में कैसे उसको सर्कुलेट करके देश की इकोनॉमी को बढ़ाया जाता है, उसके बारे में लिखा, छापा और लोगों को बताया। और उसी किताब के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अब सोचिए उसके बाद में तमाम जो बैंक्स जो हैं वो बने हैं, उससे देश भर में तमाम व्यापारी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो धनी बने हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम जब कहते हैं बाबा साहब का फोटो होना चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने जो पैसे का मूल है वो विदेशों से सीख करके इस देश के लोगों को बताया द प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक में। और उसके बाद में आरबीआई की स्थापना होती है, उसके बाद तमाम बैंक्स खुलते हैं, वो जो सारे सिस्टम उसमें लिखे हुए हैं वो लागू होते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे देश की इकोनॉमी आज जो चल रही है, जो सर्कुलेट हो रही है, वो उन्हीं आधार पर हो रही है, उन्हीं आधारों पर हो रही है। तो जो पैसे को देश में लाने बढ़ाने की फिलॉसफी देने वाला व्यक्ति है, तो नोट पर उनकी फोटो होनी चाहिए या लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, जिनकी चमत्कार शक्तियों का आज तक कोई पता नहीं है। इस देश के जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, एससी ओबीसी समाज के लोग हैं, वो इतने तमाम सालों से जो है भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते आ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं उन लोगों को कि कौन से वो लोग हैं जो अमीर बन चुके हैं, कौन से वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पैसा पा लिया है ज्यादा। कोई ये कहता है कि जी मैं पहले नौकरी नहीं करता था, मेरी नौकरी लग गई। अरे तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई, मेहनत तूने करी तब लगी है ना। लक्ष्मी गणेश का महत्व तब दिखेगा जब कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा कि भाई पहले मैं 1000 ही कमाता था लेकिन आज मेरी इनकम 1 करोड़ हो गई, तब तो जब ड्रास्टिक चेंज आएगा। भाई इतना बड़ा भगवान है, इतना शक्तिशाली है, तो चेंज भी तो ड्रास्टिक होना चाहिए। अब 1000-2000 का बढ़ोतरी होती है, 100-1 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो जाता है कि बोलते हैं जी लक्ष्मी आ रही है। अरे भाई ऐसे लक्ष्मी नहीं आएगी। और अगर लक्ष्मी इतनी बड़ी लक्ष्मी अगर इतने से रूप में आ रही है तो भाई मैं तो कहता हूँ कि हमें ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात करने वाले जो है वो तो पढ़े लिखे IITian है ना, मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है। तो ऐसा है कि राजनीति में घुसने के बाद में कई सारी चीजें को वो लोग मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। अब उनके दिमाग में दिख रहा है कि भाई जो देश है, जो देश के लोग हैं, वो ज्यादातर धर्म, भगवान, आस्था, चमत्कारों में लगे रहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि भाई चलो एक जो किक है वो इसको भी मार के देख लेते हैं। तो इसलिए बोल दिया कि क्योंकि जो नोट है, जो करेंसी है, पूरे देश में चलती है, तो पूरे देश के हिंदू खुश हो जाएं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि नोट की करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। कट्टर ईमानदार भी है वो, कट्टर हिंदू के साथ कट्टर ईमानदार। अब कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर क्या हैं, वो उनका राजनीतिक विश्लेषण है, वो एक मुद्दा अलग है, वो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन जो ये बात थी नोटों पर रखने वाली कि किसका फोटो होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात ये है, निर्देश जी ने बोला या तो किसान होने चाहिए या इस देश के जो आर्मी, जो सेना, जो शहीद हो चुके हैं लोग, उन लोगों की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का मूल है। लेकिन यदि उनके बाद भी हम किसी अगले व्यक्ति का यदि नाम लेते हैं तो सबसे पहले मैं बाबा साहब के नाम है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं कहता हूं कि ना गौतम बुद्ध का फोटो होना चाहिए, ना ज्योतिबा फूले का, ना काशीराम जी का। मैं बाबा साहब का फोटो को लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई आप लोग जब इस देश की इकोनॉमी जिस किताब के आधार पर चल रही है, जो सभी बैंकों का जो सिस्टम है, जिस आरबीआई, जिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक के आधार पर चल रहा है, जो लिखने वाले उसको हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उनकी फोटो क्यों ना हो। जिस करेंसी को वो चला रहे हैं उस करेंसी पर उनका फोटो होना चाहिए, ये इसका वैलिड रीजन है। और जो लोग कहते हैं उनमें चाहे केजरीवाल हो कि भाई लक्ष्मी गणेश का फोटो होने चाहिए, तो भाई साहब आप सोशल मीडिया पे आकर या मीडिया के सामने आकर आप 2-3 वैलिड रीजन बता दो कि उनके फोटो क्यों होने चाहिए। आपकी ये कोरी आस्था, हमारा विश्वास है, हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारा पुराना है, वो चमत्कारिक है, ये रीजन जो है आज की डेट में नहीं वैलिड होंगे। सवाल करते हैं, भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है जी, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इसी देश के अंदर सबसे ज्यादा आवाज उठती है तो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठती है, राम राज्य की बात की जाती है जी। तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राम राज्य की बात उठती है, वो अपना जो है चलाना चाहते हैं, क्योंकि उस जब रामराज था तो उन्होंने खूब मजे लिए थे, लेकिन भारतीय संविधान आने के बाद में आज मजे नहीं रह गए हैं। आज सभी को समान अधिकार दे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, और आज सभी लोगों को ये बता दिया गया है कि अगर यदि आपको इस दायरे के बाहर कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप उसकी शिकायत करके उसको जेल में पहुंचा सकते हैं। तो आज जो उनको वो मजा था जिसको उन्होंने कई हजारों सालों तक लिया, वो आज उनके जनरेशन को नहीं मिल रहा है, उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वो वही मजा दोबारा से चाहते हैं। इसीलिए वो लोग ये कहते हैं कि जो मौजूदा भारतीय संविधान है उसको हटा करके हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं।
और वहीं पे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई देखो, जब लोग वही हैं, संविधान वही है, क्योंकि बाबा साहब ने भी, आपको पता होगा, बाबा साहब ने भी एक बात बोली थी कि यदि इस संविधान का दुरुपयोग होता है तो इस किताब को जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। और वो बात उन्होंने इसलिए बोली थी कि जब संविधान बाबा साहब ने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान जो है बेकार ही साबित होगा। अगर राम राज जागे तो सभी सुखी होंगे, सब कुछ वो अच्छा तो पहले कितने सुखी